बार में अगर इज्जत चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। चरित्र पर अगर दाग लग जाए तो याद रखो कोई ऐसा साबुन नहीं है जो उस दाग को छुटा सके। सबसे बुरा महाराज अगर कुछ होता है तो वो होता है अपने चरित्र पर कलंक लगना। कोयले से भी काला कलंक होता है। इंसान के पास पैसा ना हो, बुजुर्गों बड़े ध्यान से सुनना, इंसान के पास पैसा ना हो और इज्जत है तो दुनिया में उसका सम्मान हो जाएगा। और व्यक्ति के पास में अगर इज्जत नहीं है, पैसा है तो वो सम्मान कभी नहीं होगा, क्योंकि सम्मान हमेशा आपकी इज्जत का होता है, सम्मान कभी आपके पैसे का नहीं होता है। दुनिया में अगर एक बार कोई नजरों से गिर जाए उसे कोई उठाने वाला पैदा नहीं हुआ है। ठोकर से अगर कोई गिर जाएगा तो कोई ना कोई उठा लेगा, लेकिन नजरों से अगर कोई गिर गया तो उसे कोई नहीं उठा पाता है। लेकिन आज के जमाने में दादा बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर व्यापार किसी का हो रहा है तो वो इज्जत का, चर्चा का हो रहा है। चंद पैसों में लोग अपनी इज्जत को बेच रहे हैं, चंद पैसों में लोग अपने चरित्र को बेच रहे हैं। नारी अपने पति को छोड़ के जा रही है तो ये क्या है? ये महाराज चरित्र पर दाग लगना ही तो है। ये अपने चरित्र का व्यापार ही करना है। भाई मनुष्य का जीवन तुम्हें मिला है और तुम सोच रही हो कि जीवन में सब कुछ काम आसान है। कुल पर दाग लगा करके जा रही हो, पति को छोड़ के जा रही हो, घर परिवार छोड़ के जा रही हो, जीवन में कभी मुंह दिखा पाओगे? इंसान के पास इज्जत होती है तो महाराज हमेशा उसका सर ऊंचा होता है, और इंसान के पास अगर इज्जत नहीं होती है तो हमेशा सर नीचे होता है, कितना भी पैसा वाला बना रहे। याद रखो, सर ऊंचा पैसे से नहीं, सर ऊंचा इज्जत से होता है। ये बात बड़ी गांठ बांध के जाना, आए हो कथा सुनने तो बोली वहां के बिहारी लाल की पवन रेखा आज रोने लगी। उस राक्षस से बोली है कि अरे तेरो कोई सत्यानाश अधर्मी धर्म कर देती दुष्ट, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा सुनो, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरे ऐसे स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी और तुम्हारे गर्भ से जब बालक जन्म लेगा तो वो मेरे जैसा वीर योद्धा बलधारी होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार पाप करेगा। लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अच्छा, जीवन में जो भी काम होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जीवन में कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होता है। हम लोग ये जानते हैं कि भगवान ने हमें मानव बना कर भेज दिया तो जो करते हैं हम करते हैं,
जिस प्रकार से 4 व्हीलर होती है, गाड़ी, बड़े ध्यान से सुनना, गाड़ी होती है, गाड़ी के भीतर जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा, स्टीयरिंग नहीं साधेगा, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी की स्टीयरिंग साध लो, ड्राइवर बैठ जाए तो गाड़ी को चाहे जहां ले जाओ, नॉन स्टॉप चली जाएगी। कैसी भी जगह पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, गाड़ी किससे चल रही है? ड्राइवर से चल रही है। ध्यान रखो, ड्राइवर से चल रही है। ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? वैसे ही हम एक गाड़ी के समान है, और हमें चलाने वाला हमारा ड्राइवर कौन है? भगवान। वो हमें जितना चलाना है हम उतना ही चलते हैं। और लोग क्या कहते हैं? जो किया हमने किया। अच्छा करते हैं तो इंसान करता, बुरा करता है तो भगवान करता है। ये इंसान की सोच है कि अच्छा हो जाए तो हमने किया, और बुरा हो जाए तो किसने किया? भगवान ने किया। लेकिन याद रखो, जीवन में हमारे लिए जो भी होता है वो सब अच्छा होता है कि नहीं? तो घर में रोती काहे करे फिर? अब भाई जब अच्छा ही होता है फिर रोते क्यों? है ना, सोचने वाली बात। फिर क्यों रोते हो? फिर भगवान को बुरा भला क्यों बोलते हो? बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक महान वो बालक जन्म लेगा जो मेरे जैसा बलधारी होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, लेकिन जब मारा जाएगा उसे मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तरह कह के राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा जो है वो मथुरा में आई। उग्रसेन को महाराज सारी बात बताई। बताने के बाद में उग्रसेन ने कहा, हे भद्रे चिंता न करो, अब जो हुआ वो हो गया, उसे कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा प्रवेश करेंगे।